गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात की थी और मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स पर भी काम किया था। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है A is a matrix of order 2 cross 2. B is another matrix 2 3 1 2. This is also a matrix of order 2 by 2, and C is a matrix 1 3 2 1 3 0. This is a matrix of order 2 cross 3. Then we prove that A dot B dot C equal to A dot B dot C. This is associative property of matrices. हमने बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसे एक एग्जांपल्स के द्वारा वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं। ए क्या है 1 3 2 1 और बी है 2 3 1 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पिछली वीडियो में मल्टीप्लाई का पूरा तरीका समझाया गया था और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गई? 2, और 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गई? 6, और 6 और 2 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 8। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ बात करते हैं। 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, और 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब सेकंड रो की बारी फर्स्ट कॉलम के साथ आती है। 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3, 6 और 3 9। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 और 3 कितना हो गया? 5। अब हम BC की मल्टीप्लाई और करके रख लेते हैं। B 2 3 1 2, और C क्या है? 1 3 2 1 3 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं क्योंकि B का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और C का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। और मैंने बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड कब होती है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल, और इसमें 2 इक्वल टू 2 इक्वल हैं, तो इसी वजह से B और C की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। और आंसर भी हमें पता है कि क्या आएगा। आंसर हमारा 2 by 3 मैट्रिसेस आएगी। अब देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ये कितना हो गया? 5। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4, 4 और 1 ये हो गया 5। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 जा 6, 1 0 0, तो ये कितना आ गया? 6। अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 3 कितना हो गया? 9। अब हम सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया? 8। अब सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की तो 3 3 जा 9। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। A डॉट B और इसके साथ फिर डॉट C। हमने पहले ही A डॉट B की वैल्यू निकाल ली है, 8 9 5 5। अब हम इसकी C से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 2 1 3 0। सेम फॉर्मूला वही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 1 जा 8, 5 3 जा 15, और ये ऐड किया तो कितना? 23। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16, और 5 और 1 की 5, ये कितना आया? 21। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 8 या 24, 5 0 0, तो ये कितना आया? 24। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 1 जा 9, 5 3 15,
और 15 में अगर नो ऐड करते हैं तो 24। सेकंड रो सेकंड कॉलम 23 हो गया और सेकंड रो थर्ड कॉलम 27। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड हमारी है A डॉट B डॉट C। हमने A 1 3 2 1 रख लिया। B और C हमने पहले ही निकाल लिया है 5 9 5 8 6 और 9। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आया 23। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 1 जा 5 8 2 जा 16 21। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 24। और इसी प्रकार हम सेकंड रो की अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 24 23 27। अब हम देख रहे हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल्स के जरिए वेरीफाई किया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 3 1 -4 2। ये 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई। दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स और इसके इक्वल भी कॉलम मैट्रिक्स है 3 और 11। हमें मान किसका निकालना है, एक्स और वाई का। हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 की एक्स के साथ 3x -4 y। अब फर्स्ट की सेकंड कॉलम है ही नहीं तो इसी वजह से ये हमारा एक ही एलिमेंट इसके अंदर ही आएगा। अब सेकंड रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की तो x प्लस का क्या आया 2y। दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1 एंड इसके इक्वल जो मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की है। हमने एक्सरसाइज जो फर्स्ट थी उसमें बताया था कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं और उनको कंपेयर करना होता है। अब हम कंपेयर करते हैं 3x - 4y = 3 इक्वेशन नंबर 1 एंड x + 2y = 11 इक्वेशन नंबर 2। अब हम एलिमिनेशन मेथड के जरिए इसको सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आएगा हमारे पास इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज इक्वेशन रहेगी। और जब हम सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x 6y और 33। अब दोनों क्या है 3x और 3x प्लस के हैं। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट। माइनस का 10y -30 तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आई 3। अब y की वैल्यू 3 को हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और 2 में हम 2 में इसको पुट करते हैं तो क्या मिलेगा x + 3 2 = 6 = 11। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 5। x आया 5 और y आया 3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। हम अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 5 4 1 1। दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड इसकी मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करनी है, मैट्रिक्स x हमारे पास है और 1 1 -2 और 3 इसके इक्वल है। हमें अपनी जो x मैट्रिक्स है वो निकालनी है कि वो क्या आएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो x मैट्रिक्स है उसको हम कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स माने कि ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अब हम देखते हैं जैसे ये मैट्रिक्स पहले वाली है, ये कितने ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 और हमारा आंसर क्या है ये भी 2 क्रॉस 2। सबको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, हमारा आंसर 2x2 ऑर्डर का आना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स
सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी जो एक्स मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 2। कॉलम के बारे में हम अभी नहीं कह सकते, तो हम कॉलम को क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या p मान लेते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जब होगी तो हमारे पास 2 क्रॉस p ऑर्डर का आंसर आएगा। तो इक्वल में 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। तो अब हम हमारी एक्स मैट्रिक्स को मानते हैं, लेट x इक्वल टू a b c और d, दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हमने बताया कि ये मैट्रिक्स हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स थी, एक्स मैट्रिक्स का मान हमें निकालना है और इसके इक्वल जो हमारा आंसर ये दे रखा है वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। तो हमने एक्स मैट्रिक्स का पता लगाने के लिए सबसे पहले ये देखा कि हमारे पहले वाली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितनी है, 2। तो इसलिए एक्स में रोज की संख्या कितनी होगी, 2। कॉलम की संख्या हम p मान लेते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 2 क्रॉस p ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगा और बराबर में 2 क्रॉस 2 है, इसलिए p का मान क्या आया, 2। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 1 1 a b c d और इक्वल टू 1 1 माइनस 2 3। मल्टीप्लाई की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारा आया 5a प्लस 4c। सेकंड कॉलम के साथ की तो 5b प्लस 4d, सेकंड रो की a प्लस c और थर्ड सेकंड कॉलम की सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, b प्लस d। 1 1 माइनस 2 और 3, फिर वही बात, मैट्रिसेस सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे और इनको हम कंपेयर करते हैं, 5a प्लस 4c इक्वल टू 1, 5b प्लस 4d इक्वल टू माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। a प्लस c बराबर 1 थर्ड इक्वेशन, b प्लस d इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम एलिमिनेशन मेथड की मदद से a और c, b और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वो हमारा आंसर आएगा -3, a का मान होगा, a की वैल्यू कितनी होगी, -3, b की वैल्यू क्या होगी, -14, c की वैल्यू क्या आएगी, 4 और d की वैल्यू क्या आएगी, 17। तो हमारा आंसर क्या होगा, -3 -14 4 और 17। तो ये हमारा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम कोई अननोन मैट्रिक्स का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास x, फिर 1 2 3 4 5 6 और इसके इक्वल है -7 2 -8 4 और -9 और 6। अब हमें फिर वही x मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हम देखते हैं सबसे पहले x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। हमारी सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, आंसर भी हमारा 2 क्रॉस 3। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो x मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या दूसरी की नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगी, मीन्स इसके कॉलम की संख्या कितनी होगी, 2। अब हम इसकी रोज की संख्या को क्या मान लेते हैं, p। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स, p क्रॉस 2 और आगे वाली जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 3। अब इन दोनों को मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, p क्रॉस 3 और हमारे इक्वल में जो है वो है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो यहाँ से भी अगर हम कंपेयर करते हैं इसको तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 2। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी x मैट्रिक्स फिर क्या आएगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आएगी।
हम उसको मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। अब हम इस x की वैल्यू को अपने ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर रखते हैं, तो ये आया ए, बी, सी और डी, और इसके साथ जो मैट्रिक्स 1 4 2 5 3 6 और इसके इक्वल हमारे पास है -7 -8 -9 2 4 6। अब हम इसकी मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारे पास 6 इक्वेशन यहाँ से मिलेंगी, और हम ए बी के अंदर भी 3 इक्वेशन प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ए प्लस का 4 भी आएगा, फिर 2a प्लस का 5 भी आएगा, फिर 3a प्लस का 6 भी आएगा। इसी प्रकार c प्लस 4d आएगा, 2c प्लस 5d आएगा और 3c प्लस 6d, और बराबर में हमारे पास मैट्रिक्स -7 2 -8 4 और -9 और 6। हम दोनों को कंपेयर करके यहाँ से ए बी सी और डी का मान निकाल सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, फर्स्ट मैट्रिक्स 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, सेकेंड मैट्रिक्स 1 -3 2 0 2/2 ऑर्डर की है, और थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास 2/1 ऑर्डर की है, और इसके इक्वल हमारे पास 0 मैट्रिक्स है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले 2x प्लस 3 मैट्रिक्स को हम एज इट इज रखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स 2 की 3 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो, सॉरी ये प्लस नहीं है, यहाँ पे 2x3, यहाँ पे 2x3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ से आएगा x की 1 से मल्टीप्लाई, 3 की 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो गई 6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस का 3x और 0 और 3 की मल्टीप्लाई आएगी 0, और यहाँ पे क्या मैट्रिक्स 0। फर्स्ट रो एक ही कॉलम है इसके साथ, तो क्या आएगा 2x की हम x प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x की जब 6 से करेंगे तो 12x। अब 3 की -9x हो जाएगी इसके साथ, और ये 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1। अब हम इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। यहाँ से हम x को कॉमन लेते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आया और x इक्वल टू -3/2 आया। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो टॉपिक है हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारा ये इससे अगले वाला टॉपिक है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हम देखते हैं कि जो A और A मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है, किसी भी मैट्रिक्स की उसकी खुद के साथ जो मल्टीप्लाई होती है वो कब वेल डिफाइंड होती है। दिस इज वेल डिफाइंड इफ A is a square matrix, A is a square matrix। अगर हम A को स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं मानते हैं तो हम A और A की कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम A और A की मैट्रिक्स की गुणा कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हम A स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है A और A की मल्टीप्लाई। इसी प्रकार अगर हम A क्यूब की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है A स्क्वायर और उसकी डॉट फिर किसके साथ कर दी A के साथ। इसी प्रकार A4 का मतलब भी यही है A क्यूब और फिर क्या डॉट A। हम इसको ये भी लिख सकते हैं A डॉट A डॉट A डॉट A कितने टाइम्स 4 टाइम्स। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल की। मैट्रिक्स
पोलिनोमियल क्या होती है, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। तो हम मानते हैं एफ एक्स इक्वल टू A0 x की पावर n, A1 x की n-1, A2 x की n-2 और अब लास्ट में जो है वो है an। दिस इज ए पोलिनोमियल, दिस इज ए पोलिनोमियल। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एफ ए एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं a, तो हमारे पास क्या आएगा A0 a⁻n, A1 a⁻n-1 और इसी तरह A2 a⁻n-2 और लास्ट में हमारा क्या है an। दिस इज ए मैट्रिक्स पोलिनोमियल, दिस इज ए मैट्रिक्स पोलिनोमियल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। हमारे पास एफ एक्स हमने जो लिया वो एक पोलिनोमियल थी, अगर इस एक्स की जगह हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को रख देते हैं तो वो हमारी क्या होगी, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। जैसे हम एक इसी में एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारे पास जो एफ एक्स है वो है x² - 5x और इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। an के साथ क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का हमारी मैट्रिक्स के अंदर कोई वजूद नहीं होता और उसको हम अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं वो तभी वैलिड होता है। अब हम इसको प्लस में क्या रखते हैं 7। दिस इज ए पोलिनोमियल इफ a की जगह x की जगह a को रखते हैं तो a² - 5 है प्लस कांस्टेंट के साथ हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज ए मैट्रिक्स पोलिनोमियल। अब हम एक बात और करते हैं, यहाँ पे A एंड B टू स्क्वायर मैट्रिसेस, A और B दोनों कैसी मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं A + B की पावर कितनी है, 2। हमने पीछे छोटी क्लासेस में भी किया है। A + B का होल स्क्वायर हम रियल एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, रियल मैथमेटिक्स के अंदर क्या करते हैं, उसको हम A² + B² + 2AB भी लिख देते हैं और A² + 2AB + B² रख देते हैं। पर मैट्रिक्स के अंदर, अलजेब्रा के अंदर ये नहीं होता। तो देखते हैं हम क्या होता है, इसका मतलब A + B की हम A + B के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने कल की थी, उसी का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम A की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, A + B से, तो क्या होगी A.A, A.B, B की फिर करते हैं तो B.A और B.B। अभी मैंने बताया था कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर A.A क्या होता है, A², A.B, B.A और B को क्या लिख सकते हैं, B का स्क्वायर। तो A + B का जो स्क्वायर आता है वो हमारा ये आता है। हम AB और BA को सेम नहीं रख सकते क्योंकि मैंने बताया था AB और BA नीड नॉट बी कॉम्यूटेटिव, मीन्स क्या होता है, AB और BA बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर हम कहते हैं A एंड B आर कोम्यूटेटिव, तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि A.B B.A के बराबर होता है। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा A² + AB और BA दोनों सेम हैं तो 2AB + B²। अगर A और B कोम्यूटेटिव नहीं होंगे तो हमारा ये फॉर्मूला रहेगा और ये फॉर्मूला नहीं हो सकता। अगर कोम्यूटेटिव हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकंड जो फॉर्मूला A - B का क्या है, स्क्वायर, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, A का स्क्वायर - AB और उसके बाद
बी ए और प्लस का बी स्क्वायर। अगर कोमुटेटिव की बात करते हैं तो ए बी बी ए दोनों सेम, तो 2ab हो जाएगा, और अदरवाइज यही फॉर्मूला रहेगा। अब हम थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। अब वही बात सेम, a डॉट बी, b डॉट a और b डॉट b। तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर, a डॉट b डॉट a और ये b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा रहेगा जब a और b कोमुटेटिव नहीं होंगे। इफ a and b are commutative, if a and b are commutative, तो a b किसके बराबर होता है, b a के। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर, a डॉट बी और बी स्क्वायर। यहाँ से ए बी मैट्रिक्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट क्यों हुई, क्योंकि ये भी सेम मैट्रिक्स वही, ये भी सेम मैट्रिक्स, एक माइनस की है और एक प्लस की, तो दोनों मैट्रिक्स अगर हम ऐड करते हैं तो के जीरो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। तो हमारा फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी कैसे चेंज हो जाएगा, ए बी और ए बी को जीरो मैट्रिक्स बना देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। थैंक यू।